हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्ट मटेरियल से क्लास 10th का पोल का चैप्टर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक, यहाँ जाति धर्म के बारे में इसमें आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जाति धर्म के बारे में दिया गया है, और लैंगिक मतलब स्त्री और पुरुष में मतलब भेदभाव के बारे में ये सब चीज़ इसमें है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में सारे मेन पॉइंट ही सिर्फ इसमें समझाए गए हैं, उसी को हम समझेंगे। श्रम का लैंगिक विभाजन, लैंगिक के आधार पर काम का बंटवारा। जैसे घर के अंदर के अधिकतर काम औरतें करती हैं, श्रम के आधार पर क्या है, लैंगिक का विभाजन। उनके हिसाब से जैसे पुरुषों को बाहर का काम दिया जाता है और महिलाओं को घर का काम सौंपा जाता है। अब घर के काम हल्के होते हैं तो वो घर का काम रेगुलर कर लेते हैं, उन्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये, और बाहर जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम कर लिए जाते हैं। नारीवाद, औरत और मर्द दोनों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना या नारी सशक्तिकरण की मांग है। नारीवाद क्या है, नारी सशक्तिकरण। जो महिलाएं हैं, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती हैं, आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर सकती, घर से बाहर निकल के शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती, आगे पढ़ाई नहीं कर सकती ताकि अच्छे स्तर पर पहुंच सकें, अपना स्तर सुधारने के लिए उन्हें नारी सशक्तिकरण की मांग की। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। कहने स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर सहयोग किया है ताकि वो जो उनका एक जीवन, जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें एक साथ मिलकर दोनों ने भागीदारी की है, जिससे अच्छे स्तर पे उसे व्यतीत कर पाएँ, अच्छे से समाज में वो जी पाएँ। पितृ प्रधान समाज, पितृ प्रधान समाज क्या होता है, ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिकार होता है। जैसे कि पुरुष होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके बाद उनका बेटा, ऐसे जो घर में सबसे बड़े होते हैं, हेड होते हैं, उन्हीं को मुखिया माना जाता है। तो ये क्या होता है, पितृ प्रधान, ठीक है, समाज होता है हमेशा से। जैसे कि उनके जो सीनियर होंगे वो उन्हीं की बात मानी जाएगी, बाकी सब अपना कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं, जो वो बोलेंगे वही उन्हीं की गाइडलाइन होगी, उन्हीं का माना जाए। एक तरह से राजतंत्र जैसे चलता है उस तरह से वो इसे भी समाज में देखा जाता है। अगला पॉइंट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 76% तथा महिला में साक्षरता दर 54% थी। 2001 की जनगणना के अनुसार इतना इनमें फर्क था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 927 था। जैसे 1000 पुरुषों पे जो 927 महिलाएं थीं, 1000 पुरुषों पे लिंग अनुपात देखा जाता है, ठीक, तो वहाँ पे 927 महिलाएं थीं। लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, जबकि राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिशत 5% से भी कम है। जो लोकसभा में क्या है, वो महिलाओं का जो सांसदों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, सांसद जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो 10% से भी कम है, और राज्य सरकार में 5% से भी कम है। तो इसलिए ज़्यादातर क्या है कि महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून है। जो पारिवारिक कानून होता है इसमें क्या है, शादी को लेके रजिस्ट्रेशन कराना, फिर अगर शादी अगर नहीं चल रही है तो उसको फिर तलाक दिलवा देना। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, संस्था से या कहीं से या किसी दूसरे के बच्चों को गोद ले लेते हैं, फिर अपने उत्तराधिकारी, उनके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी का नॉमिनी कौन होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड करना, ये सब पारिवारिक कानून में आते हैं। परिवार से जुड़े मसले जितने भी होते हैं वो पारिवारिक कानून में आते हैं। सांप्रदायिकता, जब किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म का दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सांप्रदायिकता। और इसी को लेके क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं तो उसे कहा जाता है सांप्रदायिकता दंगे। ठीक, किसी दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा उच्च दिखाना, ये होता है सांप्रदायिकता। धर्मनिरपेक्षता, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है तथा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होती है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, जो हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी को भी किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी है
और किसी एक धर्म की क्या है वो बढ़ावा नहीं दिया जाता, किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। तो इस व्यवस्था में क्या कहते हैं उसको, धर्मनिरपेक्षता। वर्ण व्यवस्था, विभिन्न जातीय समूहों का समाज में पदानुक्रमण। जैसे वर्ण व्यवस्था होती है कि क्या होता है, 4 वर्ण व्यवस्था है। पहले पे होता है ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मण, और दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, और चौथे पे शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था में आते हैं। तो ये थी वर्ण व्यवस्था पहले, जो अभी तक चली आ रही है लगभग। अब धीरे धीरे इसको समय लगेगा इसे ख़त्म करने में, लेकिन अभी भी ये चल रही है वर्ण व्यवस्था। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, किसी राज्य में एक निश्चित आयु के बाद सभी लोगों को एक समान मत देने का अधिकार। जैसा कि भारत में क्या है, 18 साल के लड़की लड़के जब हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक। तो ये अपना मत दे सकते हैं, मतलब वो अपने सोच समझ से किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। जातिवाद, जातिवाद के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, ये क्या है, कानूनन अपराध है। कि जातिवाद के अनुसार किसी पे अगर तुम भेदभाव करते हो तो कानूनन अपराध है, इसी को कहते हैं जातिवाद, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं क्या कहलाती हैं। असमान जो उन्हें भूमिकाएं होती है वो क्या कहता है, लैंगिक विभाजन। इसे लैंगिक विभाजन कहा जाता है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है। जो भारत के लिए भारत की जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसमें वो कौन से प्रतिनिधि के तौर पे उन्हें आरक्षण दिया जाता है, तो ये पंचायती राज में दिया जाता है। पंचायती राज की संस्थाओं में, ठीक है। पंचायती राज की संस्थाओं में इन्हें क्या है, आरक्षण दिया गया हुआ है। कब, जब ये पहला संशोधन हुआ था तब उसमें इन्हें दिया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में लिंग अनुपात 800 से भी कम है। जो मतलब लिंग अनुपात आप समझ सकते हो, जिसमें बताया था 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं, तो 800 से भी जो कम है वो किन किन राज्यों में है। 800 से भी कम देखो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ये राज्य हैं जिनमें 800 से भी कम है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की गई है, तो 33% आरक्षण की व्यवस्था इनमें की गई है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, वही चीज़ जो अभी समझाया, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं होती हैं, जैसे अभी 800 बताया था, तो 800 महिलाएं हैं, तो इसे क्या, लिंग अनुपात कहते हैं। धर्म और राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा था। धर्म को कहना कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो ये किसके थे कहना, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था ये, कि धर्म जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब धर्म को लेकर ही राजनीति होगी, ये महात्मा गांधी ने कहा था। एक ऐसा समुदाय एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, क्या कहते हैं उन्हें। ऐसे लोगों को कहा जाता है अनुसूचित
जनजाति। अनुसूचित जनजाति। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरों की ओर पलायन करते हैं। जो गांव से लोग शहरों की तरफ जाने लगते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? शहरीकरण। शहरीकरण कहा जाता है। ठीक, इसी के साथ आपके शॉर्ट आंसर खत्म होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जो करे साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।